Hello dear friends, welcome to this live mathematics lecture। दोस्तों, आज से हम मैथमेटिक्स के अंदर में रिवीजन स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स है उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन हम टॉपिक वाइज लेंगे, मतलब चैप्टर वाइज लेंगे। फ़िलहाल हम आज प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसके बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे, फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। आपको अच्छी तरह समझना होगा, फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे और इनकी टेस्ट भी आगे जा कर के रहेगी दोस्तों। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कॉमनली प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है, सपोज पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर अपन एन, आर नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटिव विथ द इवेंट ए एंड एन नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटिव विथ सैंपल स्पेस। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सपोज इवेंट बी अकर फर्स्ट, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू इवेंट बी, इसे हम इस तरह लिखेंगे पी ऑफ ए बाई बी मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। ये मेन फॉर्मूला है जिससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमनली दूसरे भी फॉर्मूलाज तो है ही। चलिए आगे हम बात करेंगे आईएमपी क्वेश्चन के बारे में, इलस्ट्रेशन नंबर 1। हालांकि मैथमेटिक्स में आईएमपी जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस होता है वो है मेथड। मैथमेटिक्स के अंदर में इम्पोर्टेंट का मतलब होता है मेथड। मेथड ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट बेस है। तो आपको सिर्फ मेथड को एडप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, मेथड के अंदर में आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, इवेल्यूट पी ऑफ ए बाई बी। इसका तो फॉर्मूला ही है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। समझ रहे हैं दोस्तों, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन डिवाइड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4/13 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13। 13 यहाँ से कैंसिल होगा, आंसर इज 4/9। चलिए क्लियर दोस्तों। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 की हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस रिलेटिव विथ 2 चिल्ड्रन, तो दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, या दोनों ही गर्ल्स हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 4 है। नाउ इवेंट ए हम कंसिडर करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। सबसे पहले हम क्या कहेंगे दोस्तों? बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। देखिए दोस्तों, ये वर्ड यहाँ पर चेंज होता रहता है, हमें वर्ड पर ध्यान देना होता है। दोनों ही बॉयज हो तो ऐसा सिर्फ एक ही कंपोनेंट है बी बी, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/n, मतलब 1/4। क्लियर। अब इवेंट बी क्या है? तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। एटलीस्ट वन मतलब 1 या और मोर देन 1। कौन हो? तो बॉय। एक बॉय हो सकता है या एक से ज़्यादा। तो बी ज़्यादा हो ऐसे कंपोनेंट्स देखिए कौन कौन से हैं? बी बी, बी जी एंड जी बी।
क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में कितने मेंबर्स हुए? 3 मेंबर्स हुए। सो P ऑफ B इज इक्वल टू 3/4। अब जब A इंटरसेक्शन B ले लेते हैं तो दोनों में कॉमन कंपोनेंट क्या रहेगा? B कॉमन कंपोनेंट रहेगा। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा 1/4। अब हमें फाइंड क्या करना है? ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। सो वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट विथ रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। सो वी राइट हियर P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B 1/4 अपॉन 3/4, आंसर इज 1/3। दोस्तों एकदम से क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? गुड। चलो अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 5 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलस्ट्रेशन 5, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि डाई को हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 फेसेस में से कोई एक फेस टॉप पे आ सकता है। या तो सेकंड टाइम थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी होगी 6, एंड थर्ड टाइम तब भी पॉसिबिलिटी होगी 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो कितने होंगे? तो 2 1 6। और वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो 1 1 1 1 1 2 1 1 3 से लेकर के 1 1 6, फिर ऐसे करते आगे बढ़ेंगे तो 6 6 6 ऐसे होंगे एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब इवेंट ए की हम बात करते हैं। यहाँ पर 4 ऑन थर्ड थ्रो, 4 ऑन थर्ड थ्रो, तीसरी बार जब थ्रो करते हैं तो नंबर 4 आएगा। पहली बार एंड दूसरी बार वो नहीं बताया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 1, लेकिन थर्ड टाइम पर 4 ही लेना है। 1 2 4 ऐसे करके 1 6 4, फिर लेना है 2 1 4 ऐसे करके 2 6 4, एंड आगे बढ़ते जाएंगे तो 6 6 4। आप सोचिए, हम यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर तो 6 नंबर फिक्स ही है और नंबर 4, तो 6 × 6 टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पर? 36। सो P ऑफ A इज इक्वल टू 36 अपॉन 216, ए होगी प्रोबेबिलिटी। इवेंट बी क्या है? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। ध्यान से देखिए दोस्तों, फर्स्ट थ्रो में 6 मिले, सेकंड थ्रो में 5 मिले, थर्ड में क्या मिल सकता है? तो कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 फिक्स कर दिया। सिर्फ यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटी रहेगी, 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड फाइनली 6 5 6, 6 नंबर होंगे। देयरफॉर P ऑफ B इज इक्वल टू 6 अपॉन 216। अच्छा ये बताइए, A इंटरसेक्शन B में क्या मिलेगा? तो लास्ट में डिजिट 6 4 सिर्फ 4 होना चाहिए, तो ये कंपोनेंट्स होगा 6 5 4। देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा 1/216। ओके, हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी A
given that B has already occurred. It means event B occur first. तो हमें चाहिए probability of A but with respect to B. So P of A intersection B divided by P of B. A intersection B ये है अपन 6/2/6 ये कैंसल. सो फाइनल आंसर इज 1/6. चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर है यहाँ पर? हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड. आगे बढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 6. ठीक है. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. अच्छा, डाई को जब 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे मालूम हो चुका और आपको भी मालूम हो चुका दोस्तों. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 ऐसे 3 की लाइन, 4 की लाइन, 5 की लाइन, 6 की लाइन होगी अप टू 6 6. यहाँ पर टोटल नंबर्स होंगे 36. नाउ कंसिडर इवेंट ए. नंबर appearing is observed to be 6. अच्छा, सम की बात हो रही है. सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6. तो जिनका समेशन 6 हो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ध्यान से देखिए. 1 की लाइन के बारे में सबसे पहले हम सोचिए तो 1 5, फिर 2 4, 3 3 6, 4 2 एंड 5 1. टोटल नंबर 5 होंगे. सो P of A is equal to 5/36. What is the event B? The number 4 has appeared at least once. Number 4 appear at least 1. 4 नंबर एक या एक से ज़्यादा टाइम मिले ऐसे कंपोनेंट देखिए कौन से होंगे. तो 1 4, 2 4, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 4 and 6 4. So P of B is equal to 11/36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. अच्छा, A इंटरसेक्शन B में हम लेने जाएंगे तो डायरेक्टली मैं कह देता हूँ प्रोबेबिलिटी. तो 2 4 कंपोनेंट्स रहेगा, 4 2 कंपोनेंट्स रहेगा, तो ये रहेगा 2/36. हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सी. What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दीजिए. वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. सम ऑफ द नंबर appearing is observed to be 6. तो ये जो इवेंट है वो सेकेंड टाइम है, मतलब सेकेंड है. फर्स्ट इवेंट इज नंबर 4 appear at least 1. हमें चाहिए P of A इंटरसेक्शन B upon P of B. A intersection B means 2/36 upon 11/36.
कुछ गड़बड़ी हो रही है दोस्तों यहाँ पर। चलो, हमें चाहिए probability that event the event number 4 has appeared at least one। समझ रहे हैं आप? उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब हमें B की प्रोबेबिलिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू A। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ A। P of A intersection B means 2/36 divided by 5/36। आंसर इज 2/5। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सब कुछ क्लियर है दोस्तों? आप अच्छी तरह क्लियर हैं? गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन। कॉइन को जब टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो हेड या तो टेल। लेकिन व्हेन द कॉइन शोज हेड, यदि हेड दिखाई देता है तो अगेन टॉस कॉइन, तो जिसके कंपोनेंट्स रहेंगे HT। और यदि टेल, इफ कॉइन शोज टेल देन थ्रो अ डाई। डाई जब थ्रो करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मिल सकते हैं। सो सैंपल स्पेस कंसिस्ट HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। हालांकि यहाँ पर टोटल 8 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी, इनकी सेम रहेगी। क्या आप समझ रहे हैं? हालांकि कॉइन को 2 बार जब टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 ही रहेंगे। सो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। मीन्स P ऑफ HH 1/4 is equal to P of HT। Similarly, P of T1, P of T2, P of T3, P of T4, P of T5, P of T6 is equal to 1/12। Now event A क्या है हम देख लेते हैं। Find the conditional probability of event that die shows a number greater than die shows a number greater than 4। तो यहाँ पर 5 एंड 6 ये दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे। So probability of this event is 1/12 plus 1/12, 2/12, 2/12 means 1/6। And the event B, there is at least one tail, there is at least one tail। वन टेल के लिए एटलीस्ट वन और मोर देन वन टेल, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या आएंगे? तो T वाले कंपोनेंट्स आएंगे HT, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू, इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, इन सभी की होगी 1/12। ऐसे 6 कंपोनेंट है तो 6/12, एलसीएम रहेगा 12। यहाँ पर 3 + 6 9, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। आंसर इज 3/4। वी नो वेरी वेल डायरेक्टली P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या रहेगा? T5 T6 कॉमन, तो ये प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6। हमें फाइनली क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। इसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। given that there is at least one tail, तो ये इवेंट पहले हो चुकी है, इवेंट बी अकर फर्स्ट, तो हमें चाहिए पी ऑफ ए बाई बी मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 1/6 डिवाइड बाई पी ऑफ बी मीन्स 3/4, 1/6 इंटू 4/3, 2 and 3, so answer is 2/9। क्लियर दोस्तों, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए एक्सरसाइज 13.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 तो कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल है, वो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करेंगे। P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 एंड P ऑफ B बाई A यहाँ पर लिखा है, B बाई A इज इक्वल टू 0.4। दोस्तों इससे क्या पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, नीचे क्या है A, तो P ऑफ A नीचे रहेगा 0.4। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू P ऑफ A एंड वी नो वेरी वेल P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, 8 4 जा 32, सो आंसर होगा 0.32। तो क्या क्या चाहिए, तो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन, वी रिक्वायर्ड P ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड दैट इज 0.32। चलो इवेंट P ऑफ A बाई B चाहिए, तो इसकी फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B, तो 0.32 अपॉन 0.5, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर रहेगा 0.64 डायरेक्टली, है ना। चलो नंबर 3, ऑल्सो वी रिक्वायर्ड P ऑफ A यूनियन B, तो इसकी तो फॉर्मूला ही है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट इज P ऑफ A मीन्स 0.8, P ऑफ B 0.5 एंड 0.32, 0.8 plus 0.18, so answer is 0.98। तो दोस्तों इस तरह से हम ये प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्लियर, बस हमें तो ये फॉर्मूला को सीधा ही उल्टा सीधा मैच करके चलना है और ये सोचना है कि किस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। इवेल्युएट P ऑफ A यूनियन B इफ 2P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू 5/13। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो P ऑफ B मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो P ऑफ A मिलेगा 5/26 एंड ऑल्सो वी हैव P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ B इज इक्वल टू 2/5। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू P ऑफ B यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और वो है 5/13, सो इट इज 2/13। नाउ वी रिक्वायर्ड P ऑफ A यूनियन B, तो इसकी फॉर्मूला ही है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। व्हाट इज P ऑफ A? दोस्तों P ऑफ A मतलब क्या,
5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, एलसीएम रहेगा 26, 5 प्लस 10 माइनस 4, आंसर इज 11/26। चलिए दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं क्वेश्चन को? नहीं समझ रहे तब भी आपको समझना ही होगा। चलो गुड। एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, 2 coins आर टॉस्ड। 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? HH, HT, TH एंड TT। ठीक है, इसमें इवेंट E क्या है? इवेंट E यहाँ पर कहा है टेल एपियर्स 1 ऑन कॉइन। टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन। एक कॉइन पर टेल मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं कि यदि एक कॉइन पर टेल है तो दूसरे कॉइन पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हम यहाँ क्या चॉइस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ टेल हो एक कॉइन पर, तो एक कॉइन पर टेल यहाँ पर है और एक कॉइन पर टेल यहाँ पर है, तो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? HT एंड TH। सो P of E इज इक्वल टू 1/4 होगा। वॉट इज द इवेंट F? 1 coin shows head। तो यहाँ पर कंपोनेंट वही रहेंगे HT एंड TH। Therefore P of F is equal to also 1/4। We required P of E by F। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, P of E by F is equal to P of E intersection F अपन P of F। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में सेम ही कंपोनेंट्स रहेंगे, तो इसका मतलब ये होगा P of F डिवाइड बाय P of F, तो आंसर इज 1 होगा। क्लियर दोस्तों? इस तरीके से क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्लियर दोस्तों, और आपको ही सॉल्व करना है। वेरी गुड। नाउ इसका जो दूसरा पार्ट है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। नो टेल एपियर्स। नो टेल एपियर्स। जब टेल नहीं है तो दोनों ही क्या होने चाहिए? हेड होने चाहिए। सो P of E इज इक्वल टू 1/4। वॉट इज इवेंट F? नो हेड एपियर। तो इसका ये मतलब होगा दोनों ही टेल रहेगी। सो P of F इज इक्वल टू ऑल्सो 1/4। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू नल सेट। कॉमन कंपोनेंट है ही नहीं, तो दोस्तों हमें क्या चाहिए? E/F चाहिए। सो P of E इंटरसेक्शन F अपन P of F। ये 5 की जो प्रोबेबिलिटी है 0 ही रहती है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज 0। दोस्तों क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं इसे? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। मदर, फादर एंड सन। चलिए मदर की बात करते हैं तो M, फादर की बात करते हैं तो F एंड S स्टैंड फॉर सन, F स्टैंड फॉर फादर, M स्टैंड फॉर मदर। लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटिव विथ सैंपल स्पेस MFS, MSF, SMF, SFM, FMS, FSM। तो ये होगी प्रोबेबिलिटीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
n इज इक्वल टू 6। नाउ इवेंट ए क्या है, ध्यान दीजिएगा, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। तो यहाँ पर यदि सन एंड पर हो, ऐसे कंपोनेंट्स देखे जाए तो एम एफ एस एंड एफ एम एस, सन एंड पर देखिए तो यहाँ पर भी देखिए सन एंड पर ही है, यहाँ पर सन एंड पर ही है, तो एस एम एफ एस एफ एम होगा। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/6। नाउ इवेंट बी क्या है, इवेंट बी जो है फादर इन मिडल, फादर इन मिडल। दोस्तों फादर इन मिडल का क्या मतलब होगा, तो फादर मिडल में हो ऐसे कंपोनेंट देखिए, सिर्फ ये दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, एम एफ एस एंड एस एफ एम। જે વિદ્યાર્થી મિત્રોના હું અહીંયાથી નામ એનાઉન્સ કરું, એ વિદ્યાર્થીઓએ સ્કૂલ છૂટ્યા પછી ઓફિસની અંદર મુલાકાત કરવાની છે, એ ઓફિસમાં મળવાનું છે। કૃતિ સુભાષભાઈ પટેલ 11th ગુજરાતી મીડિયમ, હેતવી અશોકભાઈ આરવિંદ 11th ગુજરાતી મીડિયમ, भार्गवी शैलेशभाई पटेल, जीतल सतीशभाई पटेल, कृणाल अनिलभाई पटेल, ईशा राजेशभाई पटेल 11th इंग्लिश मीडियम, मयूरी जगदीशभाई पटेल, विशाखा राजेशभाई चौगल, प्रियांश हितेशभाई पटेल, आयुषी अमृतभाई पटेल, दृष्टि ईश्वरभाई पटेल, मिहिर धीरुभाई पटेल। जे विद्यार्थीओना नाम में एनाउंस कर्या छे ए लोको छूट्या पछी ऑफिसनी अंदर मळी जशे। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर P ऑफ A बाई बी हम देखिए तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ B, हालांकि दोनों सेम ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1 रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो सेशन में सिर्फ यहाँ तक हम रखेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस चैप्टर को हम IMP क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे, थोड़े से MCQ भी डिस्कस करेंगे, फिर नए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इस मेथड से हम आगे शेड्यूल वाइज आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।